everyone, welcome to our channel. I am your educator Chanchal. प्लांट मॉर्फोलॉजी सीरीज में हम स्टेम पढ़ रहे हैं, ये इसका पार्ट 5 है। इस लेक्चर में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम देखने वाले हैं। तने की जो द्वितीयक संरचना होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो किस तरह से होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर की या प्राइमरी ग्रोथ की हम बात करते हैं तो उसमें हमें तने की लंबाई देखने को मिलती है, हम उसको स्टडी करते हैं। और अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें हमें तने की जो चौड़ाई है वो किस तरीके से बनती है वो हम पढ़ते हैं। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सी कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होती है, वो होती है वेसिक्युलर कैम्बियम। दो तरीके की कैम्बियम हमने पढ़ी थी, वेसिकुलर कैम्बियम एंड प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिससे हमें प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम देखने को मिलते हैं, जो कि प्लांट की लेंथ में ग्रो करवाते हैं। ठीक है। और अगर मैं वेसिकुलर कैम्बियम की बात करती हूँ, ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। और उससे क्या होता है, हमें तने का चौड़ाई देखने को मिलती है, उसका जो घेराव होता है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे कैसे बनकर आता है, मैंने पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ये प्रोकैम्बियम का ही पार्ट होता है। देखिए, मैंने बताया था प्रोकैम्बियम जो होते हैं वो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम में डिफरेंशिएट होते हैं, विभेदित होते हैं। तो इसी में से ही जो है कुछ पार्ट मेरिस्टेमेटिक फॉर्म में इन दोनों के बीच में रह जाता है। ठीक है। मेरिस्टेमेटिक फॉर्म का मतलब क्या है कि डिवीजन की कैपेसिटी के साथ वो पोर्शन होता है। और ये जैसे मैं मान के चलूँ, ये मेरे वेसिकुलर बंडल्स हैं, तो ये अपर वाला पार्ट क्या है, फ्लोएम है, और ये वाला पार्ट क्या है, जाइलम है। तो वो इसके बीच में ये वाला जो पार्ट है ये मेरिस्टेमेटिक रह जाता है। तो ये क्या करता है, आगे डिवाइड करता है, इससे सेल्स डिवाइड होती है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है फेसिक्युलर कैम्बियम। क्या कहते हैं, फेसिक्युलर कैम्बियम कहते हैं, जो कि क्या बनाता है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और हमें इसमें क्या है, तने का घेरा देखने को मिलता है। इसी के अलावा एक और कैम्बियम हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की अगर हम बात करते हैं, ये लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक बन जाती हैं ये। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती है, मिलती है, तो एक कंप्लीट सिलेंडर बना लेती है कैम्बियम का, जिसमें अंदर की तरफ तो जाइलम होता है, बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। प्राइमरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैम्बियम जो होता है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में बनकर आता है, जिसमें जाइलम सेंटर पर है, यानी जाइलम से बाहर की तरफ बनेगा, और फ्लोएम से अंदर की तरफ बनता है, प्राइमरी फ्लोएम से। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब अपन आगे समझते हैं। वेसिकुलर कैम्बियम हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं वेसिकुलर कैम्बियम दो तरीके की सेल से मिलकर बनी होती है। देखो बच्चा, बहुत अच्छे से समझना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होती है मॉर्फोलॉजी, आप अगर अच्छे से समझोगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर दो तरीके की सेल्स होती हैं जिससे वेसिकुलर कैम्बियम बनी होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में बताया था, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है। कैम्बियम जब पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था। देखो, सबसे पहली होती है फ्यूसिफॉर्म इनिशियल। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स जो होती हैं ये लॉन्ग वर्टिकली ओरिएंटेड सेल्स होती है, और इनके टैपरिंग एंड्स होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है ऐसे से हमें देखने को मिलती है। ठीक है। और ये क्या बनाती है, ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये तो पता है वेसिकुलर कैम्बियम बनाती है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, पर उसका कौन सा पार्ट बनाता है, तो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं बेसिकली, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाती है। अच्छे से ध्यान रहे ये चीज। ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये पेरिक्लिनली डिवाइड करती हैं और दो डॉटर सेल्स बनाती हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं ये मेरा फ्यूसिफॉर्म इनिशियल्स हैं। ठीक है। अब इनकी सेल्स क्या करेंगी, पेरिक्लिनली डिवाइड करेंगी। तो पेरिक्लिनल डिवीजन जो है वो कुछ इस तरीके से होता है।
ठीक है, ये इस तरीके से डिवाइड होंगी, 2 सेल्स बनकर आएंगी। अब इनमें से एक सेल जो होगी वो तो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है। मेरिस्टेमेटिक बने रहने का मतलब है कि डिवीजन कैपेसिटी के साथ में है, आगे डिवाइड करके सेल्स बनाएंगी। ठीक है, और जो दूसरी वाली होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती है जाइलम और फ्लोएम मदर सेल। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम मदर सेल्स बनाती है, यानी कि अब ये जो दूसरी वाली सेल है जो एज अ मदर सेल वर्क कर रही है, ये आगे या तो डिवीजन करेगी, ठीक है, या फिर विदाउट डिवीजन क्या बना लेगी, जाइलम और फ्लोएम बना लेगी। ठीक है, कौन से, सेकेंडरी। क्लियर है। सो फ्यूसिफॉर्म इनिशियल की सेल्स पेरिक्लिनरी डिवाइड करती हैं, एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहती है, डिवीजन कैपेसिटी के साथ में है, सेल्स बनाती हैं। दूसरी सेल जो होती है वो जाइलम और फ्लोएम मदर सेल की तरह वर्क करती है, जो कि या तो डायरेक्ट एज अ सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम डिफरेंशिएट होती है या फिर उनमें डिवीजन होकर फिर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो ये सेल्स जब आगे डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना रही, तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना कि जो जाइलम वाला पार्ट होता है वो सेंटर की तरफ ही होता है, यानी कि अगर ये सेल जाइलम बना रही है या फ्लोएम बना रही है तो इसमें जाइलम हमेशा सेंटर की तरफ होगा और फ्लोएम जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अच्छा ये सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम से बाहर नहीं जाएगा, रहेगा ये उसके अंदर ही। ये चीज क्लियर है। आगे देखते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं। सेकंड यहाँ पर होती है रे इनिशियल्स। ठीक है, वेसिकुलर कैम्बियम की सेकंड टाइप ऑफ सेल क्या है, रे इनिशियल्स। ये कैसी होती है, ये स्मॉल आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है, यानी कि ये स्मॉल है और इस तरीके से आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं। ठीक है, ये क्या बनाती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है। ये चीज ध्यान रहे, क्या बनाती है, फ्यूसिफॉर्म ने तो बनाया था सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, रे इनिशियल्स बनाती हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये रे इनिशियल्स जो होती हैं पैरेनकाइमेटस सेल्स को कट करती हैं, दोनों तरफ से, आउटवर्ड भी कट करती हैं, इनवर्ड भी कट करती हैं, और उससे क्या बनकर आती है, सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनकर आती है, जो कि कहाँ पर एक्सटेंड कर रही है, ये जो सेंटर पाथ होता है जिसे पित्त कहा जाता है, ठीक है, मज्जा जिसे हिंदी में कहते हैं, ये यहाँ से एक्सटेंड करती है और सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम तक जाती है। तो ये तो मेरा प्राइमरी जाइलम वाला पार्ट हो गया, ये यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम हो जाता है और ये हमारा सेकेंडरी फ्लोएम हो जाता है, और इसके बाहर जो है ये मेरा प्राइमरी फ्लोएम हो जाता है। तो यहाँ से जाती हुई ये सेल्स यहाँ एक्सटेंड करती हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब जब हमने रूट पढ़ी थी तब भी हमने ये चीज देखी थी कि अगर सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो जो कैम्बियम का आउटर वाला पार्ट होता है वो वहां पर ग्रो करेगा, तो उसके बाहर के टिश्यू क्या होते जाते हैं, क्रश्ड होते जाते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या कहा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाती है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम पाई जाती है, तो ग्रोथ यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई। अब जैसे जैसे अगर यहाँ पर ग्रोथ होगी तो यहाँ की जो आउटर टिश्यूज होंगे, यानी कि इस प्राइमरी फ्लोएम से लेकर जितने भी बाहर तक के टिश्यू होंगे वो सब क्या होते जाएंगे, क्रश्ड होते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या क्रश्ड होगा इसमें हमारा प्राइमरी फ्लोएम वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम से बाहर आप आइए तो यहाँ पर हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा एपिडर्मिस वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, एंडोडर्मिस वाला पार्ट भी था। तो ये सारी चीजें क्या है, क्रश्ड होती जाती हैं और इनकी जगह क्या आ जाती है, इनकी जगह पेरिडर्म आ जाती है। तो अभी तक जो आउटर लेयर एपिडर्मिस थी, बाह्य त्वचा, अब आउटर लेयर क्या बन गई है, पेरिडर्म बन गई है। ये सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त ही देखने को मिलेगा। अगर आपसे नॉर्मली प्राइमरी ग्रोथ के लिए पूछ रहा है तब आउटर लेयर क्या है, तब आउटर लेयर हमारी एपिडर्मिस ही होती है, क्योंकि क्या है, उसके बीच के जो टिश्यू हैं वो एज इट इज हैं, वहां पर कोई ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हो तो कैम्बियम, क्योंकि ये कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी सेल्स ने वहां पर डिवीजन किया है, सेल्स की संख्या बढ़ी है, तो बाहर वाले जितने भी टिश्यू हैं वो सब वहां से हटते जाते हैं और आउटर लेयर पेरिडर्म बन जाती है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्लियर है। अब हम पेरिडर्म को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं।
जैसा कि मैंने बताया कि पेरिडर्म प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेकेंडरी ओरिजिन की, ठीक है। ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम से बनकर आती है, क्योंकि मैंने कहा था सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होती है, लेटरल मेरिस्टेम। ये बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर आपको एक बार बता देती हूँ। अगर यहाँ पर बात करी जाएगी हमेशा प्राइमरी ग्रोथ की, तो एपिकल मेरिस्टेम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि एपेक्स पोर्शन पर प्रेजेंट होती है। जाहिर सी बात है, चीजें यहाँ से डिवाइड करेंगी तभी हमें लेंथ देखने को मिलेगी। और अगर मैं सेकेंडरी ग्रोथ की बात करती हूँ, द्वितीयक वृद्धि की बात करती हूँ, जो कि उसकी चौड़ाई की वृद्धि है, तो उसकी सेल्स यहाँ पर लेटरल प्रेजेंट होगी, क्योंकि इनमें जब डिवीजन होगा तो ही मुझे घेरा उसका देखने को मिलेगा। क्लियर है। पेरिडर्म जो होती है वो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में प्रेजेंट होती है, ये भी ध्यान रखना। स्टीलर रीजन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो पेरिडर्म से अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो स्टीलर रीजन होता है, जिसमें वेसिकुलर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। और पेरिडर्म से बाहर का जितना भी रीजन होता है उसे एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ लिया जाता है कि स्टीलर रीजन क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या है। क्लियर रहेगी ये चीज। तो ये पेरिडर्म जो है वो कहाँ पर बनकर आ रही है, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में बन रही है, यानी कि पेरिसाइकिल से बाहर बन रही है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक्सटेंसिवली सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आउटर लेयर फिर कौन बन जाती है, पेरिडर्म बन जाती है। अब पेरिडर्म के यहाँ पर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है फैलोजन। फैलोजन जिसे हम कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ये अच्छे से ध्यान रहे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो पेरिडर्म के पार्ट बता रही हूँ। एक है पहला फैलोजन, फैलोजन जिसे कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। ये कॉर्क कैम्बियम जो है ये 2 तरीके की सेल्स बनाती है, आउटर सेल्स और इनर सेल्स, ठीक है। एक होती है हमारी फैलम, ठीक है, फैलम जिसे कॉर्क भी कहा जाता है, छाल जिसे हिंदी में कहते हैं। और दूसरी होती है फैलोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। इनका नाम याद रहेंगे। सो ये 3 पार्ट है, फैलोजन, फैलम और फैलोडम, जो कि पेरिडर्म बनाते हैं। फैलोजन से ही ये डिफरेंशिएट होती हैं। फैलम जिसे कॉर्क कहते हैं सबसे आउटर लेयर होती है, और फैलोडर्म अंदर की तरफ बनता है। जाहिर सी बात है, कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ बनता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो। तो पेरिडर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की, फैलोजन। फैलोजन क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है, जाहिर सी बात है सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेल है जिसे मैं फैलोजन कह रही हूँ, ये सेल क्या करेगी, अपने आउटर साइड पर, जैसे मान लीजिए ये मेरी सेल है, ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये बाहर की तरफ क्या बनाएगी, ये बाहर की तरफ बनाएगी फैलम या फिर कॉर्क, ठीक है। और ये अंदर की तरफ क्या बनाएगी, ये अंदर की तरफ बनाएगी फैलोडर्म या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। याद रहेगा बच्चा, ये तो कॉर्टेक्स है तो वो हमेशा अंदर ही बनेगा, कॉर्टेक्स कभी बाहर नहीं होता है, ठीक है। सो फैलोजन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फैलोजन आउटर पर क्या बनाती है, इनर पर क्या बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान रहे। कॉर्क यानी कि जो छाल है, फैलम जिसे कहते हैं, वो बाहर की तरफ बनता है फैलोजन से, और फैलोडर्म जो है या सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो अंदर की तरफ बनता है, ठीक है। अब ये जो है रिलेटिवली मैच्योर सेल से ओरिजिनेट होती है, जाहिर सी बात है मैच्योर ही रहेगी, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ तो मैच्योरिटी आने पर ही देखने को मिलती है। तो पर कैसी है, लिविंग सेल्स है, और लिविंग सेल्स होंगी ही क्योंकि डिवीजन कैपेसिटी के साथ है, ठीक है। मैच्योर है लेकिन लिविंग सेल्स है। क्लियर है। कॉर्टिकल सेल्स जो होती हैं उनसे ये अराइज होती हैं, यानी कि जो एपिडर्मिस से नीचे वाली जो हमारी लेयर होती है वहां से बनती है। जाहिर सी बात है वहां से बनेगी तभी तो ये एपिडर्मिस को रिप्लेस कर पाएगी। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स होती है, यानी एक ही तरीके की सेल से ही मिलकर बनी हुई होती है। जो सेल्स अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे तो रेक्टेंगुलर देखने को मिलती है और हाईली वैक्यूलेटेड होती है, बहुत ही रसधानी वहां पर देखने को मिलती है। इनमें डिवीजन कैसा होता है, बोथ पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल, ठीक है, दोनों तरीके के डिविजन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है।
नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फैलम की। जैसे कि हमने कहा कि फैलोजन से ही फैलम बनकर आई है, तो ये सेल्स कॉम्पैक्ट होती है और मैच्योरिटी आने पर ये डेड हो जाती हैं, ठीक है। अब बिकॉज हमेशा ये दिमाग में ध्यान रखना, अगर कोई सेल डेड है ना वहां पर, तो उस पर डिपोजिशन हुआ होगा, या तो सुबेरिन का होता है या फिर अदर मटेरियल्स का भी होता है, बट सुबेरिन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जैसे ही इनका ये इस पे डिपोजिशन हो जाता है, उनका वर्क क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। सो फैलम या कॉर्क आप बाहर से देखते हो ना, जब भी आप किसी पेड़ को देखते हो, उसका जो बाहरी आपको तना दिखाई देता है, जो आईज से हमें दिखाई देता है, वो क्या होती है, वही फैलम होती है, अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, इनर टिश्यूज जो होते हैं उनको ड्राई आउट होने से बचाते हैं। देखना आप कभी भी पेड़ की छाल जब उतारते हो, तो वो बाहर जो वाला पार्ट जो हमने निकाला है वो ड्राई होता है, मतलब हाँ वो ड्राई होता है, बट अंदर वाले कैसे होते हैं, वो ड्राई नहीं देखने को मिलते हैं हमें, है ना। तो वो प्रिवेंट करके रखता है उसको ड्राई आउट होने से। क्लियर है यहाँ पर। आगे बात करते हैं फैलोडर्म की। फैलोडर्म जो होता है ये लिविंग सेल से बना है, क्योंकि ये कॉर्टेक्स पार्ट है, और कॉर्टेक्स कभी भी डेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका फंक्शन है फूड स्टोरेज का काम करना। पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है। कॉर्टेक्स है तो दिमाग में पहली क्लिक तो यही होनी चाहिए कि ये पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ होगा, और पैरेनकाइमा सेल्स कभी भी डेड नहीं होती, ये लिविंग सेल्स होती हैं, और मोस्टली इनका वर्क फूड स्टोरेज का ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। सो आज के लेक्चर में इतना ही। होप सो आपको सेकेंडरी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। सो आज हमारा रूट के साथ शूट भी कंप्लीट हो गया है, स्टेम हमारा क्लियर हो चुका है। बहुत से क्वेश्चंस जो है अब आप आसानी से कर पाएंगे। आप लेक्चर्स को बस ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जहां भी मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आता है, आप उसको वहां पे मार्क करके रख लीजिए, ताकि आप एग्जाम्स में कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लीफ को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।